नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका अंग्रेजी कक्षा 6 के बारे में चर्चा करेंगे। यह एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका आपको इस वर्ष यानी 2024-25 की प्राप्त हो चुकी है। इस वर्ष की ये नई पुस्तक है और इस नई पुस्तक में जो कुछ नए प्रश्न जुड़ करके आए हैं, हम उन सभी प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। लेसन 1 द ट्री। इस एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका को कंप्लीट करने के पहले जो आपकी टेक्स्ट बुक है, पाठ्य पुस्तक है, उस पाठ को पढ़ें और इसमें दिए गए प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। फिर भी यदि आपको कोई कठिनाई आ रही है और किसी मदद की जरूरत पड़ती है तो आप इस वीडियो का उपयोग कर सकते हैं। लेसन 1 द ट्री, पार्ट 1 पेड़। अब इस पार्ट के अंदर एक जो बेनियन ट्री है, बरगद का पेड़ है, उसके बारे में चर्चा की गई है। इसको आप पढ़ेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। आप पढ़ने के बाद में हम क्या करेंगे, यहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हल करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। सही विकल्प चुन करके आपको लिखना है ना। करेक्ट यानी सही, ऑप्शन यानी विकल्प और राइट यानी लिखना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1, द बेनियन ट्री इज, स्थान क्या है, ईयर्स ओल्ड। अब यहां पर 4 ऑप्शन दिए हैं, ए 40, बी 50, सी 60, डी 70। तो जो बनियन ट्री है, बरगद का पेड़ है, वह कितने वर्ष पुराना है? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा 50 इयर्स ओल्ड, है ना। यह पाठ पढ़ने से हमें क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर हम लिख देंगे, है ना, यहां पर लिख देंगे 50, बी 50, ठीक है ना, इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डू वी गेट फ्रेश एयर फ्रॉम, है ना। वेयर यानी कहा, वी यानी हम, गेट यानी प्राप्त करना, फ्रेश यानी ताजी, एयर यानी हवा, फ्रॉम यानी से, मतलब हम कहां से ताजी हवा प्राप्त करते हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं, ए बर्ड्स, बी एनिमल्स, सी ट्रीज, डी इंसेक्ट्स। बर्ड्स यानी पक्षी होते हैं, एनिमल यानी जानवर, पशु, मवेशी, है ना। ट्रीज यानी पेड़ और इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़े। तो हम ताजी हवा कहां से प्राप्त करते हैं? ताजी हवा हम पेड़ों से प्राप्त करते हैं, यानी ऑप्शन सी ट्रीज करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। और यहां पर हम लिख देंगे सी इस प्रकार से, ट्रीज, है ना, TREES, ट्रीज। ये क्या हो गया आपका, प्लूरल फॉर्म हो गया है ना, ट्री का ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 3, Which of the following is an insect? निम्न में से कौन एक इंसेक्ट है? ए क्रो, बी एंट, सी स्क्वायरल, डी काउ, है ना। क्रो ने क्या होता है, कौवा होता है, स्क्वायरल ने गिलहरी, काउ ने गाय, एंट ने कीड़े मकोड़े होते हैं, ठीक है ना। तो इनमें से जो छोटा जानवर होता है उसे हम इंसेक्ट बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एंट, एंट यानी चींटी। चींटी इंसेक्ट के अंदर आती है ना। छोटे जीव होते हैं, है ना, जैसे कीड़े मकोड़े बोलते हैं उनको। तो एंट यानी चींटी होता है जो कि इंसेक्ट के अंतर्गत आती है। तो यहां पर हम लिख देंगे बी, है ना, एंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन द ग्रैंडमा एंड द बेनियन ट्री, है ना। यानी ग्रैंड माने क्या होता है, दादी माँ, बेनियन ट्री यानी बरगद का पेड़। दोनों में, दोनों के बीच, बिटवीन यानी बीच, सिमिलरिटी मतलब समानता, दोनों के बीच में कौन सी समानता है? ए बोथ आर हैप्पी, दोनों खुश हैं। बी बोथ आर टॉल, दोनों लंबे हैं। सी बोथ आर ओल्ड, दोनों पुराने हैं, वृद्ध हैं। डी बोथ गिव सैड,
दोनों की जो है छाया देते है ना। तो देखिए दोनों में समानता क्या है कि दोनों ही ओल्ड है, पुराने हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड वी राइट सी। लिखेंगे बोथ आर ओल्ड, क्या लिखेंगे? बोथ आर ओल्ड, इन दोनों क्या है? ओल्ड है, पुराने हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 5, पिक आउट द वर्ड विच हैज अ साइलेंट लेटर, है ना। इसमें से हमें क्या करना है, एक वर्ड चूज करना है, छांटना है जो साइलेंट लेटर हो। अब साइलेंट क्या होता है कि ऐसा वर्ड उसमें से कुछ लेटर लिखे जाते हैं लेकिन बोले नहीं जाते हैं, उन्हें कहते हैं साइलेंट लेटर। यहाँ ए शेडी, बी बॉक्स, सी स्विंग, डी कॉफ। आप देख रहे हैं इनमें जितने लेटर्स हैं सबका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, बट कॉफ में है ना एल का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है, उच्चारण नहीं हो रहा है। तो एल यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइलेंट लेटर, है ना। कॉफ क्या बोलेंगे इसको? कॉफ, है ना। कॉल्फ नहीं बोलते हैं, कॉल्फ जो है गलत इसका उच्चारण हो जाएगा, यह आएगा कॉफ। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डी, है ना, कॉफ, CALF। लिखेंगे एल को लेकिन बोलेंगे नहीं, उच्चारण नहीं करेंगे इसका, ठीक है ना। ये सही लेटर होते हैं, वे कहलाते हैं साइलेंट लेटर। तो ऐसे लेटर आप अपना जो लेसन पढ़ेंगे उसमें से छाट करके अपनी कॉपी में नोट करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, है ना। ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान, खाली स्थान। चूज द एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। चूज यानी चुनना, एप्रोप्रिएट यानी सही शब्द, जो उचित शब्द है ना, वर्ड शब्द होता है। कहाँ चुनना है? फ्रॉम द बॉक्स, यानी ये बॉक्स दिया गया है इससे वो चुनना है। एंड फिल इन द ब्लैंक्स, फिल यानी भरना, पूर्ति करना, और ब्लैंक्स यानी खाली स्थान, ठीक है ना। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि सही शब्द चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको अपनी पढ़ाई से संबंधित सभी वीडियो एक ही जगह मिल जाए। इस पार्ट का हमने ट्रांसलेशन भी दिया हुआ है, जो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट मिल जाएगा, और इसके लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। वहां से आप उन्हें पढ़ें और सीखें। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है, अ प्लांट ग्रोज आउट ऑफ अ, खालिस्तान दिया हुआ है। एक प्लांट होता है वो कहां से उगता है? सीड से उगता है ना। तो सीड यानी बीज, ये हमने लिखा सीड, SEED। सीड यानी क्या हो जाएगा? बीज। कोई सा भी पौधा उगता है, कहां से उगता है वो? अपने सीड से, अपने बीज से उगता है ना। तो यहाँ सीड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, अ लिटिल सीड वाज, खालिस्तान दिया हुआ है, डी इन द सॉइल। एक छोटा सा जो बीज होता है उसको मिट्टी के अंदर गहरा क्या किया जाता है? उसको गाड़ा जाता है, यानी बरीड। ठीक है जाएगा, अ लिटिल सीड वाज बरीड डीप इन द सॉइल। सॉइल यानी मिट्टी, डीप यानी गहरा, बरीड यानी उसको दफनाया जाता है, अंदर जमीन में गाड़ा जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8, अ लिविंग थिंग दैट ग्रोज इन द ग्राउंड विथ लीव्स एंड स्टेम इज कॉल्ड अ। एक जीवित वस्तु ऐसी है जो जमीन में क्या करती, ग्रो करती है पत्तियों के साथ में और एक तने के साथ में, क्या कहलाती है? वह कहलाता है प्लांट। प्लांट यानी पौधा कहलाता है वो, ठीक है ना। दिया गया प्लांट, लिख दिया हमने, खालिस्तान भर दिया है प्लांट। क्वेश्चन नंबर 9, द प्लांट ग्रीव अप, खालिस्तान दिया हुआ है, अ बिग ट्री। एक प्लांट बड़ा होकर के क्या बनता है ना, बड़े पेड़ के रूप में विकसित हो जाता है, बड़ा पेड़ बन जाता है। छोटा पौधा है ना क्या करता है? बड़ा पेड़ बन जाता है। तो ये क्या जाएगा? इनटू, है ना। क्वेश्चन नंबर 10, द ट्रीज आर द होम्स, खालिस्तान द बर्ड्स। जो पेड़ होते हैं वे घर होते हैं, किन के लिए? बर्ड्स के लिए। तो यहाँ बर्ड्स लिखा हुआ है, देखा जाएगा फार, फार आने के लिए, है ना। तो पेड़ जो है पक्षियों के लिए यानी बर्ड्स के लिए क्या होते हैं? होम्स होता है, उनका घर होता है। अब देखा होगा कि पक्षी जो होते हैं, बर्ड्स होते हैं, वे पेड़ों पर रहते हैं।
ठीक है, चलिए अब चलते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड और वन सेंटेंस। नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर या तो आपको लिखना है एक शब्द में, वन वर्ड में, या वन सेंटेंस में लिखना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द लेसन अबाउट, यानी पाठ किसके बारे में है। आंसर हो जाएगा द लेसन इज अबाउट अ ट्री, ये पाठ एक पेड़ के बारे में है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12, रीअरेंज द लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि कुछ लेटर्स दिए गए हैं, है ना, इन्हें हमें रीअरेंज करना है, यानी फिर से जमाना है। और कैसे जमाना है कि उससे हमें एक मीनिंगफुल वर्ड्स मिले, यानी जिसका कोई अर्थ हो, जिसे कहते हैं सार्थक शब्द मिले आपको, जिसका कोई अर्थ होता है, ऐसा वर्ड होना चाहिए। और वर्ड किससे होगा, यहाँ आपको हिंट्स दी गई है कि वी से स्टार्ट होने वाला है और ये नीचे वाला बी से स्टार्ट होने वाला है। तो आप यदि मीनिंग से याद करेंगे, है ना, तो ये आसानी से जमा पाएंगे। और परीक्षा में भी ऐसे रीअरेंज करने की क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो इनका अभ्यास करें, और अभ्यास करने के लिए आपको जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग से याद होना चाहिए, उनके स्पेलिंग से याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग आपको लेटर्स दिए हैं, GIVALAL, और हिंट्स दिया है कि भैया ये जो सेंटेंस जो वर्ड्स होगा, यह वर्ड वी से स्टार्ट होगा। इसको हमने यदि याद किया हुआ है तो यह जमा दिया है VILLAGE, यानी विलेज, विलेज यानी गांव। इसी प्रकार से यहाँ जो लेटर्स दिए गए हैं इनको हमें रीअरेंज करना है, और स्टार्ट किससे होगा, बी से होगा। जब इन्हें हमें जमाया तो क्या बना, ब्रांच, BRANCH, ब्रांच यानी शाखा, पेड़ की जो शाखा होती है जिसे हम डाली भी कहते हैं, है ना, वो शाखा या डाली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, राइट द पास्ट टेंस ऑफ ग्रो। अब यहाँ ग्रो क्या है, वर्ब है, इसका हमें पास्ट टेंस लिखना है। हम जानते हैं कि वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट टेंस फॉर्म, पास्ट टेंस फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, है ना, जिसे हम वर्ब के 3 बोलते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बोलते हैं। तो पास्ट टेंस का मतलब होता है सेकंड फॉर्म। तो ग्रो, ग्रीव, इसका क्या हो जाएगा, ग्रीव, ठीक है। ये आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 14, राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 बर्ड्स दैट लिव इन अ ट्री। यहां पर ऐसे 2 वर्ड्स के नाम लिखना है जो पेड़ पर रहते हैं। तो यहां पर स्पेरोस, पैरट्स, है ना, स्पेरो ने चिड़िया और पैरट यानी क्या होता है, तोता। ये कहाँ रहते हैं, पेड़ पर रहते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यानी लघु उत्तरीय प्रश्न। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 or 2 sentences। निम्नलिखित प्रश्न उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट आर द अदर थिंग्स वी गेट फ्रॉम द ट्री व्हिच आर नॉट मेंशन्ड इन द लेसन। आपको किसी ऐसी जो चीजें यहाँ लिखनी है ना, जो हम पेड़ों से प्राप्त करते हैं लेकिन जिसका वर्णन इस पाठ में नहीं हुआ है, यानी जिसको इस पाठ में मेंशन नहीं किया है और हम पेड़ों से प्राप्त करते हैं, ऐसी जो है चीजों के नाम लिखना है। तो देखिए यहाँ पर अब हमने लिखा है, ठीक है ना। अब देखिए पेड़ों से हमें क्या प्राप्त होता है, तो द ट्री ब्रिंग्स रेनफॉल, है ना, पेड़ क्या करते हैं, बारिश करवाते हैं, जो वर्णन इसमें नहीं है। द ट्री प्रिवेंट फ्लड्स, है ना, पेड़ बाढ़ को रोकते हैं, है ना। द ट्री प्रिवेंट सॉइल इरोशन, है ना, जो पेड़ होते हैं वे भूमि के क्षरण को रोकते हैं। भूमि कट जाती है, भूमि कटाव होता है, उस भूमि कटाव को यानी भूमि क्षरण को, है ना, भूमि क्षरण को रोकते हैं। द ट्री रिमूव पॉल्यूशन, है ना, जो पेड़ होते हैं वे प्रदूषण को भी दूर करते हैं। ये 4 चीजें हैं जो हम पेड़ों से प्राप्त करते हैं, बट यहाँ पर उनका वर्णन नहीं है इस पाठ के अंदर। क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन डू द पासर्स बाय सीट अंडर द ट्री, है ना, व्हेन यानी कब, ठीक है। पासर्स बाय यानी राहगीर, सीट यानी बैठना, अंडर नीचे, और ट्री यानी पेड़। तो पेड़ के नीचे राहगीर कब बैठते हैं,
आंसर हो जाएगा इन द आफ्टरनून्स द पासर्स बाय सीट अंडर द ट्री, यानी दोपहर के समय, है ना, राहगीर पेड़ के नीचे बैठते हैं। क्यों बैठते हैं? कि दोपहर में होती है कड़ी धूप, और धूप से बचने के लिए राहगीर जो रास्ते चलते हैं ना, वो राहगीर कहलाते हैं, वे पेड़ के नीचे बैठते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17, राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ डीप एंड टाल। अब देखिए यहां पर डीप और टाल ये एडजेक्टिव है ना, और इन्हें इनकी जो कंपैरेटिव डिग्री है और सुपर डिग्री ये आपको लिखनी है। होती क्या है? देखिए एडजेक्टिव यानी ऐसा जो वर्ड होता है जो नाउन की विशेषता बतलाता है ना, ऐसा जो वर्ड होता है वो कहलाता है एडजेक्टिव, और इसकी 3 डिग्रीज होती हैं, है ना। कितनी होती है? 3 डिग्री होती है। सिंपल होता है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, है ना। पहली क्या होती है? पॉजिटिव होती है ना। ये डीप ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव दूसरी डिग्री नाम है कंपैरेटिव, और तीसरी जो डिग्री होती है वो होती है सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री सामान्य रूप से हम वर्णन करते हैं, डीप डीप यानी गहरा होता है ना। दिस पॉन्ड इज डीप, यह तालाब गहरा है, साधारण वर्णन हो गया यानी पॉजिटिव हो गया। अब जब दो की हम तुलना करते हैं, है ना, दो की तुलना करते हैं तो वहां पर आती है कंपैरेटिव डिग्री, तो डीप कहा जाएगा डीपर। जैसे दिस पॉन्ड इज डीपर देन दैट, है ना, यानी उस पॉन्ड से ये पॉन्ड क्या है? अधिक गहरा है। ठीक है, और सुपरलेटिव क्या होता है? सबसे अच्छा, है ना, डीपेस्ट सबसे गहरा। दिस पॉन्ड इज द डीपेस्ट ऑफ ऑल पॉन्ड्स इन दिस विलेज। ठीक है ना, डीपेस्ट यानी सबसे गहरा, इस प्रकार से, है ना। टाल, इसके कंप्यूटर टालर टालेस्ट, बिग बिगर बिगेस्ट, तो ऐसे और भी एडजेक्टिव वर्ड्स हैं आपके बुक्स में दिए गए हैं, उनके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री याद करें। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ डू यू टेक केयर ऑफ द ट्रीज इन योर एरिया। हाउ यानी कैसे, ठीक है। टेक केयर यानी देखभाल करना, यू यानी आप, है ना, ट्रीज यानी पेड़ों की, इन यूर एरिया यानी आपके क्षेत्र में, जहां आप रहते हैं, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, है ना, जो पेड़ होते हैं उनका टेक केयर आप कैसे करते हैं, उनकी देखभाल आप कैसे करते हैं। तो देखिए वी आर वाटरिंग द ट्रीज, हम पेड़ों को पानी देते हैं। ठीक है, वी डू नॉट कट द ट्रीज, हम पेड़ों को काटते नहीं है। वी डू नॉट लेट अदर्स कट ट्रीज, हम दूसरों को भी पेड़ काटने नहीं देते हैं। तो इस प्रकार से हम जो है उन पेड़ों की केयर करते हैं। ठीक है ना। चलिए अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, दीर्घ उत्तरीय है तो बड़े होते हैं, ये 3-4 सेंटेंस में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट द बेनियान ट्री, यानी जो बरगद का पेड़ है उसके बारे में आपको 5 सेंटेंस यहाँ पर लिखना है। आंसर है द बेनियान ट्री इज अ लार्ज ट्री, है ना। बेनियान ट्री क्या होता है? एक बड़ा पेड़ होता है, देखा होगा, बरगद का पेड़, जिसे हम वट वृक्ष भी कहते हैं। इट कैन ग्रो अप टू 100 फीट टॉल एंड स्प्रेड आउट इनडेफिनेटली, यानी क्या होता है कि 100 फीट तक का ऊंचा होता है ये पेड़, और अनंत तक वो फैल जाता है, मतलब बहुत जगह, अनिश्चित जगह वो घेर लेता है, आसपास काफी जगह घेर सकता है वो। इसमें क्या होता है, ऊपर से जड़ें निकलती हैं जिन्हें वे पकड़ कर लेती है, तो वहां से फिर उसको सहारा मिल जाता है, और आगे इसकी जो शाखाएं होती है वो बढ़ जाती है। यानी पुराने आप देखेंगे पेड़ तो काफी जगह घेर लेता है ना, जिसके नीचे हजारों संख्या में लोग बैठ सकते हैं, इतना ये जगह घेर लेता है। तो स्प्रेड आउट इनडेफिनेटली, यानी इसका कोई निश्चित नहीं है, अनिश्चित स्थान को घेर लेता है। इट इज इंडिया नेशनल ट्री, यह भारत का क्या है? राष्ट्रीय वृक्ष है, राष्ट्रीय पेड़ है। द बेनियान ट्री कैन लाइव फॉर अप टू 500 ईयर्स, ये जो बरगद का पेड़ होता है यह 500 वर्षों तक जीवित रह सकता है। ठीक है ना, इसकी इतनी उम्र है। क्वेश्चन नंबर 20, अब देखिए यहां पर आपको एक छोटा सा पैसेज दिया गया है, रीड द
फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, यानी इसे सावधानी पूर्वक आपको पढ़ना है। एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, और नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको देना है। ठीक है, अब ये आपका जो पैसेज है ये अनसिम्पेजेस नहीं है, ये आपकी बुक में ही है, तो इसमें से हमें क्या करना है, सही उत्तर का चयन करना है। पहले हम पढ़ लेते हैं। द बिग बेनियन ट्री इन आवर विलेज इज 50 ईयर्स ओल्ड, यानी हमारे गांव में जो बरगद का पेड़ है, बड़ा बरगद का पेड़ है, वो 50 साल पुराना है। सेज ग्रैंड माँ, दादी माँ कहती है। कौन कहता है ऐसा? दादी माँ कहती है। क्या कहती है कि हमारे गांव में जो बड़ा बरगद का पेड़ है वह 50 साल पुराना है, 50 साल पुराना है ना। इट स्टेज डे एंड नाइट इन द सन एंड रेन, यह दिन रात धूप में और बरसात में खड़ा रहता है। कौन? ईट किसके लिए आया? बेनियन ट्री के लिए आया, है ना, यानी जो बरगद का पेड़ है उसके लिए क्या है? ईट। ठीक है ना। द ट्री grew out of a little seed buried deep in the soil, यानी जमीन के अंदर जो सीड था छोटा सा, उसको गहरा गाड़ दिया गया था, उससे उगा है ये पेड़। ये पेड़ किससे उगा है? उस बीज से उगा है। ठीक है ना। When the rain fell, जब बारिश हुई, the seed woke up from its sleep, तो बीज क्या हुआ? उसकी नींद से जागा। The day the sun shone, है ना, जब सूर्य दिन में चमका, इट ओपनड इट्स आईज, इसने क्या हुआ? अपनी आंखें खोली। आईज वाइड एंड सा द वर्ल्ड अराउंड, इसने अपनी आंखें खोली और संसार को देखा, चारों ओर देखा। अ प्लांट वाज बोर्न, अब क्या था? पौधा जन्म ले चुका था, यानी पौधा बीज से क्या हो गया? पौधा बन गया, है ना। ये यहाँ पर दिया हुआ है। अब नीचे क्वेश्चन है फर्स्ट, Who tells about the banyan tree, यानी बरगद के पेड़ के बारे में कौन कहता है? आंसर हो जाएगा ग्रैंडमा टेल्स अबाउट द banyan tree। अब देखिए यहाँ पर आया है क्वेश्चन वर्ड हु। जब हु आता है तो इसके स्थान पर किसी व्यक्ति का नाम आता है। देखिए ग्रैंडमा आ गया, बस बाकी जो आपका क्वेश्चन है उसका शेष भाग है ऐसे से हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो हमें क्या याद करना है? हु के स्थान पर किसी व्यक्ति का नाम आएगा, यानी बेनियन जो ट्री है, बरगद का पेड़ है, उसके बारे में कौन कहता है? ग्रैंडमा कहती है। बस इतना हो जाएगा। चलिए अगला। द डे द सन शॉन, इट ओपनड इट्स आईज वाइड, whom does the word it refer to, है ना, कि जब दिन में सूर्य चमकता है तो अपनी आंखों को खोल देता है। तो यहाँ पर जो वर्ड इट आया हुआ है ये किसे रिफर करता है, यानी किससे संबंधित है ना, इसका संदर्भ किससे है? तो देखा कि यह एक लिटिल सीड की बात है ना। द वर्ड इट रेफर टू अ लिटिल सीड, यानी जो छोटा सा बीज है उसको रिफर कर रहा है, उसे संदर्भित कर रहा है ना। ठीक है ना, ये उसके लिए यूज किया गया है। थर्ड, वेयर वाज द लिटिल सीड बरीड, वेयर वाज द लिटिल सीड बरीड। ठीक है ना, वेयर यानी कहाँ होता है, वाज द लिटिल सीड बरीड, यानी छोटा जो बीज था उसे जो है कहां पर गाड़ा गया था, है ना, गाड़ना, जमीन के अंदर दफनाना, है ना। आंसर हो जाएगा द लिटिल सीड बरीड डीप इन द सॉइल, यानी जो छोटा बीज था वह जमीन के अंदर गाड़ा गया था। ठीक है ना, जमीन के अंदर गाड़ा गया था। चौथा है द ट्री ग्रोज आउट ऑफ अ लिटिल सीड, change the sentence into past tense and rewrite it. The tree grows out of a little seed, यानी पेड़ जो है छोटे बीज से उगता है। ठीक है ना। अब इसे क्या करना है, ये सेंटेंस दिया है यहाँ तक, इसे में चेंज करना है पास्ट टेंस में, है ना। तो जब भी प्रेजेंट टेंस से हम पास्ट टेंस में किसी सेंटेंस को चेंज करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर वर्ब क्या है।
ग्रोज, यानी यहाँ पर जो वर्ब है क्या है वो ग्रो, प्रेजेंट टेंस फॉर्म है। अब इसे हम पास्ट टेंस में चेंज करते हैं, तो ग्रो का पास्ट टेंस फॉर्म क्या होता है ग्रीव, है ना, ग्रीव। ये हो जाएगा द ट्री। अब देखेंगे जब ग्रोज है वहां क्या आ गया ग्रीव, बाकी ऐसे लिख दिया आउट ऑफ अ लिटिल सीड, यानी हमने आउट ऑफ अ लिटिल सीड, ठीक है। तो जब भी प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस चेंज करना हो तो क्या करना है कि यहाँ जो वर्ब है उसका आप क्या करेंगे सेकंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस फॉर्म पर लिख देंगे, ठीक है। चलिए अगला, राइट द अपोजिट ऑफ वेक, यानी वेक जो शब्द है इसका आपको क्या करना है अपोजिट लिखना है। अपोजिट यानी विलोम शब्द। वेक यानी क्या होता है जगना, अब जागना का अपोजिट क्या हो जाएगा सोना, तो वेक का हो जाएगा स्लीप, है ना, वेक का अपोजिट क्या जाएगा स्लीप हो जाएगा। ये दोस्तों, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने अन्य साथी को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से और शेयर करने से हमें एक प्रेरणा मिलती है ताकि आपके लिए ऐसे और वीडियो हम लेकर के आए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।